हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज जो हम बना रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीए थर्ड ईयर के लिए और बीए सेकेंड ईयर के लिए भी बनानी है। तो उसके अंतर्गत आज हम जिस क्लास को रिकॉर्ड करने चल रहे हैं वह क्लास है बीए थर्ड ईयर के लिए, बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर के लिए। थर्ड पेपर में आपका जो ब्रजभाषा काव्य है, ब्रजभाषा साहित्य है, उसके अंतर्गत कई कवियों के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें बिहारी, केशव, घनानंद, मीराबाई, ये सारे लोग आते हैं। तो मैंने आपको सूरदास का भ्रमर गीत, मतलब ब्रजभाषा में जिन बड़े लोगों ने लिखा है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो सूरदास के भ्रमर गीत पर मैंने आपको एक सवाल दे दिया है, मैंने आपको दूसरा बिहारी पर दे दिया है, अभी तीसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं घनानंद पर। और घनानंद के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है वो है, घनानंद सिद्ध कीजिए घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, या घनानंद का विरह वर्णन कैसा है, इस बारे में आप बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। घनानंद का विरह वर्णन और घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक, तो आज हम इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो वही बस उसी तरह से क्लास चलेगी। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा और मैं आपको इसको पढ़ने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमको इसका आप PDF भेज दीजिए या ये कहीं नोट्स लिखाया हो तो भेज दीजिए। तो आप जानते हैं कि थर्ड ईयर में मेरा ये पेपर नहीं रहा है और वैसे भी नोट्स इसका है नहीं। ये तो 2-4-6 जगहों से इधर उधर करके ये मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ। तो इसलिए हमारे पास ऐसा कोई नोट्स होता, अगर एक जगह कहीं लिखा हुआ होता तो मैं आपको दे सकता था। लेकिन अब किसी पन्ने में, किसी एक पेज में हम वहाँ से 3 लाइन निकाल के बोल रहे हैं, किसी से हम 2 उदाहरण ले रहे हैं कहीं से, तो वो संभव नहीं है कि मैं वो सब आपको दे दूँ। और वो सब आपको दे दूँगा तो आपका सर चकरा जाएगा कि 40 पेज में हम कैसे निकालें 2 पेज। ठीक है, तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लिखने का प्रयास करें और उसे आप याद करने का प्रयास करें। अब लिखने की बात जब आती है तो ये होता है कि मैं बार बार कहता हूँ केवल उदाहरण लिखिए आप, बाकी आप सुनिए बार बार, हमारी वीडियो को आप बार बार सुनिए, 2 बार 3 बार आप सुन लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण को याद करते रहिए। सुन के कुछ याद हो जाएगा, कुछ लिख करके याद हो जाएगा। बाकी जो डिटेल लिखा जाता है किसी क्वेश्चन के बारे में, हर हेडिंग के बारे में, वो आप वीडियो अगर 3 बार 2 बार सुन लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस हेडिंग में आपको क्या लिखना है। बस उदाहरण आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं या घनानंद का विरह वर्णन। और नए पैरा से सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे या प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद अपनी हेडिंग्स में कुछ हम बात कहेंगे और लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष, और इस तरह हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भूमिका या प्रस्तावना। घनानंद के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करते हुए, घनानंद के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करते हुए यदि उनके काव्य का अनुशीलन किया जाए तो, घनानंद के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन करते हुए यदि उनके काव्य का अनुशीलन किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि कवि के जीवन में संयोग के अवसर कम ही आए हैं। कवि के जीवन में संयोग के अवसर कम ही आए हैं। थोड़ा आज मैं धीमे भी बोलूँगा ताकि आपको वीडियो पॉज ना करना पड़े और आसानी से आप उसे लिख लें। थोड़ा प्रयास करूंगा मैं धीमे धीमे बोलूं। कवि के जीवन में संयोग के अवसर कम ही आए हैं, उनका अधिकतर जीवन वियोग में बीता है। उनका अधिकतर जीवन वियोग में बीता है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहें तो, रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहें तो डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे इनोड कामा के अंदर एक अलग पेन से, अलग कलर की पेन से। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति
रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद के पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज। और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, घनानंद के विरह वर्णन का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। घनानंद के विरह वर्णन का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। एक लाइन छोड़ करके पहली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे का, या एक लिखेंगे, एक लिख देंगे या का लिख देंगे, का परंपरा के अनुसार विरह वर्णन, का परंपरा के अनुसार विरह वर्णन। अब इसके ठीक नीचे एक हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे 1 पूर्व राग। आप का डालेंगे हेडिंग परंपरा के अनुसार विरह वर्णन। अब इसमें कुछ सब हेडिंग्स रहेंगी 3-4, उसमें आप पहली हेडिंग डालेंगे पूर्व राग। इसमें लिखेंगे, जब प्रियतम की प्राप्ति में विलंब होता है तभी विरह की अनुभूति होती है। और प्रिया की आतुरता पूर्व राग को प्रगाढ़ करती है, और प्रिय की आतुरता पूर्व राग को प्रगाढ़ करती है। विरहानुभूति पूर्व राग में अभिव्यक्त होने लगती है। विरहानुभूति पूर्व राग में अभिव्यक्त होने लगती है। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। फिर स्टार नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे, वह रूप की राशि लखी जब तय, वह रूप की राशि लखी जब तय, सखी आँखिन के हठ तार भई। सखी आँखिन के हठ तार भई। वह रूप की राशि लखी जब तय, सखी आँखिन के हठ तार भई। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिख लेंगे। आपकी स्पीड और आपके याद करने पर निर्भर करता है कि आप इसमें कितने उदाहरण लिखेंगे। अगर याद हो जाए तो 3 उदाहरण लिखेंगे, नहीं तो जितना याद हो जाए उतना लिखेंगे। एक और लिख लीजिए। अब आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि सर एक ही लिखा दीजिए तो काम चल जाएगा, तो 3 लिखाने की क्या ज़रूरत है। तो भाई देखिए, 3 लिखाने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, हो सकता है उनको पहले से कुछ इसमें से याद हो। अच्छे विद्यार्थी जो हैं उनको इसमें से तमाम चीज़ें पहले से याद होगी। तो इसलिए 3 उदाहरण लिखाया जा रहा है कि वे 3 के तीनों लिख सकें। उनकी स्पीड भी अच्छी है, वे याद भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार टोकता रहता हूँ आपको कि अगर आपकी स्पीड अच्छी ना हो, आपकी मेमोरी उतनी कंसंट्रेट ना कर पा रही हो, एकाग्रता में बाधा आ रही हो, आप याद ना कर पा रहे हो, तो भाई केवल एक उदाहरण लिखिए। इन तीनों में जो बेहतर हो, जो बेहतर का मतलब, जो बेहतर तो सारे उदाहरण हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आप लिखिए। ठीक, इसलिए मैं 3 उदाहरण लिखाता हूँ, 2 उदाहरण
जहाँ नहीं होता है वहाँ एक उदाहरण से काम चलता है। तो तीसरा लिखते हैं एक लाइन छोड़ करके, जब तय सुजान प्राण प्यारे, जब तय सुजान प्राण प्यारे, पुतरीनी तारे, पुतरीनी, पुतरी समझ रहे हैं, आँख की पुतली कह रहे हैं, पुतरीनी, दोनों पुतलियाँ यानी पुतरीनी बहुवचन है। जब तय सुजान प्राण प्यारे, पुतरीनी तारे, सेकंड लाइन, आखिन बसै हो सब सून जग हुई हैं, आखिन बसै हो सब सून जग हुई हैं। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरी हेडिंग लिखेंगे नंबर 2 का। जो हेडिंग नंबर का है परंपरा के अनुसार विरह वर्णन, अभी उसी के अंतर्गत चलेगा ये। जब खा हेडिंग हम बोलेंगे तब बड़ी हेडिंग, मेन हेडिंग चेंज होगी। अभी मुख्य हेडिंग के अंतर्गत छोटी हेडिंग चल रही है, उपशीर्षक। तो पहला उपशीर्षक हमारा 1 था, नंबर 1 था पूर्वराग, अब नंबर 2 आएगा। इसमें हेडिंग लिखेंगे आप मान, मान, और इसमें लिखेंगे डैश करके, नायक से नायिका के रूठ जाने को मान कहते हैं, नायक से नायिका के रूठ जाने को मान कहते हैं। इसमें नायिका द्वारा, इसमें नायिका द्वारा मुंह फेर लिए जाने पर, इसमें नायिका द्वारा मुंह फेर लिए जाने पर नायक जिस पीड़ा का अनुभव करता है उसका चित्रण किया जाता है, नायक जिस पीड़ा का अनुभव करता है उसका चित्रण किया जाता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके, इनोड का के अंदर लिखेंगे, पहले तुम दूर से ही मुस्काए बनाए की, पहले तुम दूर से ही मुस्काए बनाए की, और की दीठी हंसे, और की दीठी हंसे। सेकंड लाइन, कछु नेह निबाह न जानत हो तो, कछु नेह निबाह न जानत हो तो, स्नेह की धार में काहे धंसे। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे। पहले तुम दूर से ही मुस्काए बनाए की, और की डीठी हंसे, कछु नेह निबाह न जानत हो तो, स्नेह की धार में काहे धंसे। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके हेडिंग नंबर डालेंगे 3, प्रवास। हेडिंग नंबर 3, प्रवास। नायक के परदेश चले जाने की अवस्था का चित्रण, नायक के परदेश चले जाने पर, ऐसे नहीं लिखेंगे, एक मिनट, नायक के परदेश चले जाने पर नायिका और नायक के संबंध में इसे प्रवास की स्थिति कहते हैं, नायिका और नायक के संबंध में इसे प्रवास की स्थिति कहते हैं। ऐसी अवस्था का चित्रण घनानंद ने कुछ इस प्रकार किया है, इस अवस्था का चित्रण घनानंद ने कुछ इस प्रकार किया है। डैश करेंगे और उदाहरण लिखेंगे। बात के देश ते, बात के देश ते दूरी परै, नियरे सियरे हियरे दुखदाहे, हियरे दुखदाहे। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे।
बात के देश ते दूरी परे नियरे सियरे हियरे दुख दाहे। एक उदाहरण और लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके उनका काम के अंदर। घन आनंद जीवन दायक हो, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी भी पीर हिये परसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी भी पीर हिये परसो। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी भी पीर हिये परसो। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। हेडिंग नंबर 4 लिखेंगे, करुणा। वियोगिनी प्रिय के हृदय में, वियोगिनी प्रिय के हृदय में करुणा उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की दशाओं का घनानंद ने वर्णन किया है। अनेक प्रकार की दशाओं का घनानंद ने वर्णन किया है। जैसे इन्होंने कहा में लिखेंगे पहला उदाहरण, आशा गुण बांधि को, आशा गुण, गुण माने यहां रस्सी, आशा गुण बांधि को भरोसो सिल छाती रखी। आशा गुण बांधि को भरोसो सिल छाती रखी। सेकंड लाइन, पूरे पन सिंधु में, पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाय हों। पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाय हों। आशा गुण बांधि के भरोसो सिल छाती रखी, पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाई हों। ऐसे निर्दयी तो ही दया उपजाई हों। ऐसे निर्दयी तो ही दया उपजाई हों। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। थर्ड लाइन नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे, आशा गुण बांधि के भरोसो सिल छाती रख, पूरे पन सिंधु में न बूढ़त सकाई हों, तो भी पर्याप्त होगा। अगर याद हो जाए, स्पीड अच्छी हो तो पूरा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्या लिखना ही चाहिए। अब डालेंगे हेडिंग नंबर खा। का हेडिंग के अंदर हमने अभी तक बात की थी, अब हम डालेंगे हेडिंग खा। घनानंद के काव्य में वियोग की दशाओं का वर्णन। घनानंद के काव्य में वियोग की दशाओं का वर्णन। ठीक। अब मान लीजिए प्रेम की पीर आ जाए क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे पहली हेडिंग में, जो मैंने का डलवाई हेडिंग परंपरा के अनुसार विरह वर्णन, तो आप लिखेंगे परंपरा के अनुसार प्रेम की पीर का वर्णन। फिर दूसरी हेडिंग डलवाई मैंने घनानंद के काव्य में वियोग की दशाओं का वर्णन, तो आप क्या लिखेंगे, घनानंद के काव्य में प्रेम की पीर की दशाओं का वर्णन। प्रेम या प्रेम की पीर में वियोग की दशाओं का वर्णन, मतलब प्रेम की पीर बीच बीच में आता रहे बस। चलिए एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे इसमें, विरह के अंतर्गत जिन दशाओं का काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने वर्णन किया है, विरह के अंतर्गत जिन दशाओं का काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने वर्णन किया है, वे सभी घनानंद के काव्य में उत्कृष्टता के साथ विराजमान हैं, क्योंकि यह कवि का भोगा हुआ यथार्थ है। क्योंकि यह कवि का भोगा हुआ यथार्थ है। अब एक लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग नंबर डालेंगे फर्स्ट, यानी 1 अभिलाषा। अब हम जितनी हेडिंग डालेंगे उसमें हेडिंग डालेंगे और सीधे उदाहरण लिखेंगे। अपनी बात कहने का हमारे पास समय अब नहीं है,
समय नहीं है से तात्पर्य यह है कि अगर बात कहेंगे तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। सीधे हेडिंग डालेंगे, सीधे उदाहरण लिखेंगे। ठीक, तो डालेंगे हेडिंग 1 यानी फर्स्ट, अभिलाषा। उदाहरण लिखेंगे, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। सेकंड लाइन, त्रिषित चखन लाल कब धों दिखाई हों। त्रिषित चखन लाल कब धों दिखाई हों। चखन मतलब आँख, चक्षु से बना है चखन। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। त्रिषित चखन लाल कब धों दिखाई हों। फुल स्टॉप, एंड का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरी हेडिंग लिखेंगे चिंता। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वियोग की विभिन्न दशाओं को लिख रहे हैं पहले, और फिर उनको प्रमाणित करने के लिए घनानंद से एक सीधे सीधे उदाहरण दे रहे हैं। चिंता। अब सीधे उदाहरण लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें। पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें। धरती में धसों की आकाश ही चीरों। धरती में धसों की आकाश ही चीरों। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें। धरती में धसों की आकाश ही चीरों। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग नंबर 3 डालेंगे, स्मृति। स्मृति, और सीधे उदाहरण लिखेंगे नोट कॉमा लगा करके। प्रीतम की सुधि अंतर में। प्रीतम की सुधि अंतर में, अंतर मतलब अंतर में मतलब हृदय में। प्रियतम की सुखी अंतर में। कसकै सखी ज्यों पसुरीनी में गांसी। कसकै सखी ज्यों पसुरीनी में गांसी। जैसा पसलियों में दर्द होता है, वैसा ही प्रियतम की सुधि जो है वो अपने हृदय में, हृदय विदीर्ण कर देती है उसकी सुधि। प्रीतम की सुधि अंतर में। कसकै सखी ज्यों पसुरीनी में गांसी। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे गुण कथन। अब नंबर देख लीजिएगा कौन सी है, 4, 5, 6, आप नंबर बढ़ाते रहिएगा। और जो मेन हेडिंग डालने वाली जब नंबर आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालते रहिए। तो अगली हेडिंग हमारी है गुण कथन। डैश करेंगे, सीधे उदाहरण लिखेंगे नोट कॉमा लगा करके। काहे को बोली सुधासने बैननी। काहे को बोली सुधासने बैननी। चैननी मैन निशान चढ़ाई। चैननी मैन निशान चढ़ाई। काहे को बोली सुधासने बैननी। चैननी मैन निशान चढ़ाई। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग डालेंगे उद्वेग। उद्वेग। और उनका कमल का उदाहरण लिखेंगे। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैरी काढ़तिरी। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैरी काढ़तिरी। बैरी मतलब दुश्मनी। कारी कूर कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़तिरी। सेकंड लाइन, कूकी कूकी अब ही करेजो किन कोरी लय। कूकी कूकी अब ही करेजो किन कोरी लय। तुम कूक कूक करके मेरे हृदय को और जला रही हो, मेरा हृदय छीले जा रही हो, तुम मुझसे दुश्मनी निभा रही हो। खजानंद क्या कहते हैं कोकिला से कि कोकिला तुम बोल बोल करके तुम मुझसे
न जाने किस जन्म की दुश्मनी निभा रही हो, मेरे हृदय को छील देती है तुम्हारी आवाज़। उद्वेग के अंतर्गत आएगी हेडिंग ये, उद्वेग हेडिंग के अंतर्गत उदाहरण आएगा। कारीकूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ा तेरी, कूकी कूकी अब ही करे जो किन कोरी लय। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे प्रलाप। अगली हेडिंग हम लिखेंगे प्रलाप और सीधे उदाहरण लिखेंगे, क्योंकि हम इन सारी हेडिंग्स में सीधे उदाहरण लिख रहे हैं, क्योंकि बात करने का समय नहीं हमारे पास। बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। प्रलाप। बदरा बरसय ऋतु में घिरिकय, बदरा बरसय ऋतु में घिरिकय, नित नित ही अखियाँ उघरी बरसें। बदरा बरसय ऋतु में घिरिकय, नित ही अखियाँ उघरी बरसें। फुल स्टॉप का हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे उन्माद। उन्माद डैश करेंगे, नोट का में उदाहरण लिखेंगे खोय दई बुद्धि। खोय दई, खोय दई मतलब गायब हो गई। खोय दई बुद्धि, सोय गई सुधि, रोए हंसे उन्माद जगो है। उन्माद मतलब पागलपन, प्रेम में विरह में पागलपन। सुधि रोए हंसे उन्माद जगो है। खोय दई बुद्धि सोय गई सुधि, रोए हंसे उन्माद जगो है। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे व्याधि। विरह में तमाम प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं जो विरह में लोग होते हैं, तो वही है व्याधि। डैश करेंगे, नोट कामा में उदाहरण लिखेंगे पाति मधि छाती खत, लिखना लिखाए जाहि। पाति मतलब चिट्ठी पत्री लेटर्स। पाति मधि छाती खत, लिखना लिखाए जाहि, काती लय बिरह धाती कीन्हे जैसे हाल हैं। काती लय बिरह घाती कीन्हे जैसे हाल हैं। पाती मध्य छाती, मध्य मतलब मध्य में, पाती मध्य छाती खत, लिखना लिखाए जाहि, काती लय बिरह घाती कीन्हे जैसे हाल हैं। फुल स्टॉप कर देंगे, नोट कामा लगा देंगे एक लाइन छोड़ करके। अगली हेडिंग लिखेंगे जड़ता। विरह में आदमी जड़ हो जाता है, स्टेगनेशन की स्थिति आ जाती है। कहो कुछ करता कुछ है, कहो तो सुनता ही नहीं है। बोल दो भाई जरा से उठ जाओ तो सुनेगा ही नहीं। विरह की ये दशा में ये जड़ता आती है। उदाहरण लिखेंगे रैन दिवस जागे ऐसी लगी जू कहूँ न लागै। रैन दिवस जागे ऐसी लगी जू कहूँ न लागै। जड़ता। रैन दिवस जागे ऐसी लगी जू कहूँ न लागै। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर अगली हेडिंग लिखेंगे मरण। और विरह में क्या होता है, अंतिम अवस्था होती है क्या, आदमी चल बसता है। मरण कैसे चल बसता है, रामचरितमानस में इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। वैसे तो हर रोज़ इस तरह घटनाएं दिखती हैं, लेकिन मैं और हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हर रोज़ ही घटनाएं देखते हैं, लेकिन उदाहरण तो हमें साइड से देना है। तो क्या हुआ था, जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया और चले गए वो, तो पिता को अपार कष्ट हुआ, माताओं को भाइयों को अपार कष्ट हुआ, और पिता को इतना कष्ट हुआ कि उसके रामचंद्र जी के विरह में दशरथ जी की मौत हो गई। तुलसी ने क्या लिखा है, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। अपने शरीर को छोड़ करके यहीं पर, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए और परमात्मा में जाकर के वे विलीन हो गए। स्वर्ग में, जन्नत में, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, जो भी तमाम माइथोलॉजीज में बताती हैं, वहाँ चले गए, यानी उनकी मौत हो गई। तो विरह में मरण ये अवश्यंभावी है, ये होता रहता है।
तो मरण लिखेंगे, इसकी हेडिंग लिखेंगे, मरण हेडिंग लिखेंगे, इसका सीधा सीधा उदाहरण लिखेंगे। करिहों पयान प्राण, करिहों पयान प्राण, फेर फिर जात हैं। करिहों पयान प्राण, फेर फिर जात हैं। एक और लिखेंगे, फुल स्टॉप पर का क्लोज कर देंगे। एक और लिखेंगे दूसरा एक लाइन छोड़ करके। बनी है कठिन महा मोहि घनानंद यों, बनी है कठिन महा मोहि घनानंद यों, मीचो मरि गई आसरो न जित दुखिए, मीचो मरि गई आसरो न जित दुखिए। फुल स्टॉप और कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अब हमारी मेन हेडिंग आएगी, हेडिंग नंबर ग, घनानंद के विरह काव्य में उपादान। घनानंद के विरह काव्य में उपादान। घनानंद ने विरहानुभूति के वर्णन में जिन उपादानों का प्रयोग किया है वे निम्नांकित हैं। घनानंद ने विरहानुभूति के वर्णन में जिन उपादानों का प्रयोग किया है वे निम्नांकित हैं। अब एक लाइन छोड़ करके इसमें डालेंगे हेडिंग नंबर 1, प्रकृति। प्रकृति, नेचर। हेडिंग डालेंगे 1, फर्स्ट हेडिंग प्रकृति। मुख्य हेडिंग है घनानंद के विरह काव्य में उपादान, और पहली हेडिंग है प्रकृति। विरहानुभूति में रात्रि नागिन से भी भयंकर और विषपूर्ण हो जाती है। विरहानुभूति में रात्रि नागिन से भी भयंकर और विषपूर्ण हो जाती है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। पापिनी, पापिनी, पापिनी डरारी भारी, पापिनी डरारी भारी, सांपिनी निशा बिहारी, पापिनी डरारी भारी, सांपिनी निशा बिहारी, बैरनी अनोखी मोहि डाहती डसती है। बैरनी अनोखी मोहि डाहती डसती है। पापिनी डरारी भारी, सांपिनी निशा बिहारी, बैरनी अनोखी मोहि डाहनी डसती है। फिर स्टार पॉइंट का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी अंगारों के सदृश हो जाता है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी अंगारों के सदृश हो जाता है और फूल में कांटे उगाते हैं तथा अमृत से विष की वर्षा होने लगती है। ये सब विरह की स्थितियां हैं। चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी अंगारों के सदृश हो जाता है, फूल में कांटे उगाते हैं और अमृत से विष की वर्षा होने लगती है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। सुधा तय स्रवत विष, सुधा अमृत, सुधा तय स्रवत विष, फूल में जमत शूल, सुधा तय स्रवत विष, फूल में जमत शूल, तम उगिलत चंद भई नई रीति है। तम उगिलत, तम माने अंधेरा, तम उगिलत चंद भई नई रीति है। सुधा तय स्रवत विष, फूल में जमत शूल, तम उगिलत चंद भई नई रीति है। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। हेडिंग नंबर 2, उपालंभ। उपालंभ का मतलब होता है उलाहना देना, ओरहन जिसे कहते हैं अवधि में। उपालंभ वियोग में उलाहनों के द्वारा हास्य एवं व्यंग के माध्यम से, वियोग में उलाहनों के द्वारा, ये उलाहने सबसे प्रसिद्ध जानते हैं कहाँ के हैं? गोपियों के उलाहने प्रसिद्ध हैं। वो चाहे उद्धव शतक हो रत्नाकर जी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक हो,
या फिर सबसे टॉप क्लास के तो उलाहने आपको भ्रमर गीत में मिलेंगे सूरदास जी की। वियोग के उलाहनों के द्वारा हास्य एवं व्यंग के माध्यम से विरही अपनी बात बड़ी मजबूती से रख देता है। वियोग में उलाहनों के द्वारा हास्य एवं व्यंग के माध्यम से विरही अपनी बात बड़ी मजबूती से रख देता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा आराम से बोलूँ ताकि आप लिख सकें। हो सकता है कहीं जल्दी में बोल गया हूँ, प्रयास में कर रहा हूँ। वियोग में उलाहनों के द्वारा हास्य एवं व्यंग के माध्यम से विरही अपनी बात बड़ी मजबूती से रख देता है। कैसे रखता है उसके उदाहरण देंगे, एक डैश करके, एक लाइन छोड़ करके इन्होंने कमाम लिखेंगे। मीठे मीठे बोली ठगी, मीठे मीठे बोली ठगी पहले तो तब, मीठे मीठे बोली ठगी पहले तो तब, अब जिय जारत कहूँ धों कौन न्याय है। अब जिय जारत कहूँ धों कौन न्याय है। पहले तो बड़ा मीठा मीठा बोला और अब जी को जलाती है तुम्हारी ये आवाज़, तो ये कौन सा न्याय है, कौन सा जस्टिस है। मीठे मीठे बोली ठगी पहले तो तब, अब जी जारत कहो धों कौन न्याय है। फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। एक दो तीसरी हेडिंग लिखेंगे इसमें, प्राण। प्राण विरह में घनानंद के प्राणों की व्याकुलता देखते ही बनती है। विरह में घनानंद के प्राणों की व्याकुलता देखते ही बनती है। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बस प्राण बटोही। एक बिसास की टेक गहे लगी आस रहे बस प्राण बटोही। विश्वास मतलब विश्वास। एक विश्वास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। हेडिंग नंबर कौन सी हेडिंग नंबर आएगी, 1 2 3, ये आएगी 4। हेडिंग नंबर 4 लिखेंगे। नेत्र। नेत्र आंखें कैसी हो जाती हैं। विरहानुभूति में आंखों की दशा रो रो कर बेहाल हो जाती है। विरहानुभूति में आंखों की दशा रो रो कर बेहाल हो जाती है। कबीरदास को देखा होगा आपने, वो विरह में किस प्रकार तड़प रहे थे, लेकिन कोई प्रियतम या प्रिय नायिका की विरह में नहीं, अपने ब्रह्म के विरह में, जो मूल विरह है ब्रह्म का विरह। तो क्या कहते हैं, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जी भणिया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो वही नेत्रों की बात है कि विरहानुभूति में आंखों की दशा रो रो कर बेहाल हो जाती है। रास्ता देखते देखते थक हार जाती हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी। तुम्हारा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें थक गई, इनमें झाई पड़ने लगी। रास्ता देखते देखते थक हार जाती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। भोर ते सांझल कानन ओर, भोर ते सांझल कानन ओर, निहारती बावरी नैकुन हारती। सुबह से शाम तक तुम्हारी ओर आंखें देखती रहती हैं और ये इतनी बावरी हैं तुम्हारे प्रेम में कि ये हार ही नहीं मानती। भोर तय सांझले कानन ओर, निहारती बावरी नैकुन हारती। फुल स्टॉप में क्लोज कर देंगे। अगली और अंतिम हेडिंग लिखेंगे उत्सव। हेडिंग नंबर कौन सी होगी, 1 2 3 4 5। नंबर 5 लिखेंगे उत्सव। अब यहाँ पर क्या उत्सव होता है विरह में? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अन्य लोगों के लिए उत्सव होते हैं, जैसे मेरे लिए दीपावली दीपावली है, मेरे लिए होली होली है, मेरे लिए ईद ईद है, मेरे लिए बकरीद बकरीद है, कोई भी त्यौहार, तीज त्यौहार किसी भी धर्म संप्रदाय का, तो जो खुश है, जो प्रसन्न है, उसके लिए तो त्यौहार हैं। लेकिन जो दुखी है, जो विरह में है,
किसी प्रकार का विरह हो सकता है, पिता पुत्र, माता प्रिय पत्नी पति, तो उसे कोई ईद, कोई बकरीद, कोई होली, कोई दीपावली, कोई प्रकाश पर्व, कोई भी पर्व उसे सुकून और सुख शांति नहीं देता है। एक शेर है, कहते हैं कि दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। तो दिल में दर्द होता है तो कोई उत्सव त्यौहार, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो उत्सव आते हैं उनमें तो लोग मस्त रहते हैं, मस्त मौला, फक्कड़ाना अंदाज होता है, लेकिन मेरे तो हाल बेहाल है। हालांकि लिखेंगे इसमें, हालांकि उत्सव उल्लास और उत्साह के प्रतीक होते हैं, लेकिन विरह में दुखदाई और पीड़ादायक बन जाते हैं। लेकिन विरह में दुखदाई और पीड़ादायक बन जाते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के के अंदर, नैननी बैरी सोहरी, नैननी बैरी सोहरी, गुलाल अबीर उड़ावत धीरज ही को। नैननी बैरी सोहरी, गुलाल अबीर उड़ावत धीरज ही को। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे, यानी गुलाल और अबीर मेरे धैर्य को उड़ा दे रहा है। गुलाल अबीर उड़ावत धीरज ही को। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे। और अब हम अंतिम हेडिंग लिखेंगे। ये हेडिंग हमारी होगी, एक मिनट, ये होनी चाहिए, का थी परंपरा के अनुसार विरह वर्णन, खा क्या थी, खा थी, एक मिनट, घनानंद के काव्य में वियोग की दशाओं का वर्णन, गा थी घनानंद के विरह काव्य में उपादान, और घा लिखेंगे घनानंद का रसानुभूतिक विरह, घनानंद का रसानुभूतिक विरह। रीति मार्गी अन्य कवियों की तरह घनानंद का विरह, रीति मार्गी अन्य कवियों की तरह घनानंद का विरह वाह्याभिमुखी ना होकर, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, वाह्याभिमुखी ना होकर अंतर्मुखी है। सच में वो उनके हृदय को विदीर्ण कर डाले रहा है। जबकि रीतकाल के तमाम कवियों ने विरह की बड़ी लंबी चौड़ी बातें कहीं, लेकिन उन्हें कभी विरह हुआ ही नहीं। वे दूसरे के विरह का वर्णन करते रहे, लेकिन घनानंद ने जिस विरह का वर्णन किया है वो सच में उनको था। रियल जो विरह है वो उसका वर्णन करते हैं। तो रीति मार्गी अन्य कवियों की तरह घनानंद का विरह वाह्याभिमुखी न होकर अंतर्मुखी है। और एक उदाहरण लिखेंगे और इस क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। अभी निष्कर्ष लिखना है। चलिए उदाहरण लिखते हैं। एक, अंतर आँच उसास तचय अति, अंतर आँच उसास तचय अति, घनानंद छाई अनोखिए पावस, पावस, घनानंद छाई अनोखिए पावस, अंतर आँच उसास तचय अति, घनानंद छाई अनोखिए पावस। ठीक, चलिए फुल स्टॉप लगाइए, नोटकामा क्लोज करिए और एक लाइन छोड़ करके लिखिए निष्कर्ष। उपर्युक्त विश्लेषण को निष्कर्ष रूप में कहने के लिए, लिखने के लिए, उपर्युक्त विश्लेषण को निष्कर्ष रूप में लिखने के लिए मैं, हर विद्यार्थी लिखेगा मैं, अपने आप को सब लोग कहेंगे मैं आचार्य शुक्ल के निम्नलिखित कथन का आश्रय ले रहा हूं। आचार्य शुक्ल के निम्नलिखित कथन का आश्रय ले रहा हूं। हम डैश करके आचार्य शुक्ल का एक कथन लिख देंगे और आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा। तो लिखते हैं, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। डैश करके एक लाइन छोड़ के नोटगामा में लिखेंगे। अंतिम लाइन हम लिख रहे हैं इस क्वेश्चन की, प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ।
प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और प्रवीण पथिक, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और प्रवीण पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला, तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। ब्रज भाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और प्रवीण पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। फुल स्टॉप, मिनट का हम क्लोज कर देंगे और इस क्वेश्चन को मैं ही समाप्त करता हूँ। 45-46 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया है और अच्छा क्वेश्चन हो गया है, मैं समझता हूँ। बढ़िया तैयार हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये ब्रज भाषा के अंतर्गत तृतीय प्रश्न पत्र में आपको सूरदास का भ्रमर गीत, बिहारी और घनानंद, मीरा भी पूछी जाती हैं। देखते हैं, मीरा पर संभव होता है तो बनाऊंगा सवाल, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए, हमारे विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ते लिखते रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। बस ऐसे ही बने रहिए, अपनी किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए। बस ज़िंदगी चल निकल पड़ेगी आपकी भी। तो बस चल ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिए। अगली वीडियो हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।